शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 21 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। सर्वशक्तिवान शिव बाबा पावर हाउस है, सर्व शक्तियों का, गुणों का पावर हाउस। और हम आत्माओं को अपनी बैटरी चार्ज करनी है तो हम आत्माओं को उस पावर हाउस से कनेक्ट करना है। अपने मन और बुद्धि का योग उसके साथ जोड़ना है, तभी उस पावर हाउस शिव बाबा की करंट हम आत्माओं को मिलेगी और हमारी बैटरी चार्ज होगी। उसके लिए सदा ही देही अभिमानी स्थिति अर्थात निराकारी आत्मिक अवस्था में रहें, क्योंकि वो शिव बाबा भी निराकार है, अशरीरी है, तो मुझे भी उस अशरीरी कॉन्शियसनेस में रहना है। तो मेरा बुद्धि योग सदा ही बाबा के साथ जुटा रहेगा और बाबा की करंट अर्थात बाबा की पावर मुझ आत्मा के अंदर आती रहेगी और मैं आत्मा शक्तिशाली बन जाऊंगी। प्रश्न है आज की मुरली का, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर है अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहां जाएंगे वहां अशांति फैला देंगे। इसीलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। आज हम संसार की हालत देखते हैं। संसार में हर एक मनुष्य आत्मा दुखी है, अशांत है और सभी मनुष्यों के स्वभाव असुरी स्वभाव बन गए हैं, अर्थात लड़ने झगड़ने वाले। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुख देता, लड़ाई झगड़ा करता, अशांति फैलाता, और अशांति फैलाने वाला मनुष्य जहां भी जाएगा वहां सबको तंग करेगा, उससे सब तंग हो जाएंगे। इसलिए आज बाबा हमें कहते हैं, बच्चे शांति के गुण को धारण करो। क्योंकि मनुष्य आत्माएं अशांत हैं, इसीलिए वो भगवान के सामने जाकर शांति का वरदान मांगते हैं। तो अब वो शांति का सागर आया है हम सब आत्माओं को शांति की शक्ति से भरने के लिए, हमें साइलेंस में ले जाने के लिए, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। हमारा वास्तविक स्वरूप ही है शांति। गीत है आज की मुरली का, यह कहानी है दीवे और तूफान की। तो दीवा मैं आत्मा और तूफान मेरे ही अंदर की कमी कमजोरियां, संकल्प विकल्प, ये उल्टे सुल्टे संकल्प आते हैं और आत्मा रूपी दीवे को बुझाने की कोशिश करते हैं। परंतु मुझ आत्मा दीपक को सदा सर्वशक्तिवान परमात्मा को अपने साथ रखना है, तो माया की और मायावी तूफानों की हार हो जाएगी। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि ना आए। बुद्धि योग इधर उधर ना भटके। पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। दूसरा पॉइंट है, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। दुनिया में भी अच्छे बिजनेसमैन कौन होते हैं? जिनको कमाई करने का शौक होता है, उनको पता है मुझे इस डील से इतना पैसा मिलने वाला है, तो वो कभी भी उबासी नहीं मारेंगे, आलसी नहीं बनेंगे। इसी तरह से ये परमात्म पढ़ाई में हमारी बहुत बहुत कमाई है। हमें इस पढ़ाई पढ़ने में, ज्ञान योग धारणा सेवा में कभी आलसी नहीं बनना, कभी उबासी आदि नहीं आनी चाहिए। हमें पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाना है। बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकाना है। वरदान है आज की मुरली का, मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मर जीवा जन्म की स्मृति से
सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मर जीवा दिव्य जन्म, कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। तो बाबा कहते हैं ये वर्तमान मर जीवा जन्म, अर्थात हम पुराने कलयुगी जन्म से 83वें जन्म से मर चुके, कलयुगी कॉन्शियसनेस से, कलयुगी जीवन जीने के तरीके से, कलयुगी व्यवहार से, संस्कारों से, स्वभाव से मर चुके। अब हमारा दिव्य ब्राह्मण जन्म है, जिसमें स्वयं साक्षात परमात्मा, साक्षात आदि देव ब्रह्मा, उसके हम बच्चे हैं और वो दोनों आत्माएं हमें दिव्य संस्कार दे रहे हैं। अब उन्हों के दिए हुए संस्कार ही हमारे संस्कार हैं। इसीलिए अब हम कर्म बंधनी आत्माएं नहीं है, हमारे कोई कर्मों के बंधन नहीं है, हम परतंत्र नहीं है, हम किसी भी चीज के गुलाम नहीं है, ना अपनी आदतों के, ना प्रकृति के, ना व्यक्तियों के, ना वस्तु व वैभवों के गुलाम। हम स्वतंत्र आत्माएं हैं और हमारा तन मन धन जन सब कुछ बाप का। ये पुराना शरीर भी बाबा ने पुनः लोन पर दिया है ताकि हम पूरे विश्व की सेवा करें। इस पुराने शरीर में वो सर्वशक्तिवान बाबा ही शक्ति डालकर इस शरीर को चला रहा है, इसके द्वारा सेवा करा रहा है। तो जिम्मेवारी बाबा की है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। बस बाबा जैसे डायरेक्शन देते हैं हमें उनके डायरेक्शन पर चलते जाना है। वो करण करावनहार करा रहा है। इसी धारणा से हम सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर कर्म योगी आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति रहे कि मैं कंबाइंड हूं, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सारे बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। तो जितना जितना हम बाबा की याद में, योग में रहेंगे तो उतना हमें स्पष्ट अनुभव होगा कि बाप दादा हमारे साथ है। कोई भी परिस्थिति मुश्किल आएगी तो उसमें घबराएंगे नहीं, क्योंकि मुझे सदा याद है कि मेरे साथ कौन है, मेरा साथी कौन है। स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मेरा साथी है, तो मुश्किलें मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं। सारे बोझ बाबा को देकर सदा हल्के रहें, खुश नसीब अनुभव करें और फरिश्ते बनकर सदा नाचते रहें। सदा इस कंबाइंड स्मृति में रहें, मैं और बाबा कंबाइंड। प्यारे बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।